बातचीत एक बहाना है। मकसद ये है कि चोरी छुपे अपनी ताकत को बढ़ाना है। 6 महीने में लाइन एक्चुअल कंट्रोल के पास 100 से भी ज़्यादा सैन्य अभ्यास कर चुका है चीन। एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास एक और जहां भारत बातचीत के जरिए चीन के साथ सीमा विवाद को सुलझाना चाहता है, वहीं चीन पीठ के पीछे नापाक इरादे पाल रहा है। एक रिपोर्ट में एक बार फिर से चीन की चालाकी सामने आई है और ड्रैगन की मंशा पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। और उठे भी क्यों नहीं? क्योंकि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने इस साल तिब्बत में सीमा के करीब 100 से अधिक सैन्य अभ्यास किया है, जबकि पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास कुछ बिंदुओं से सेना को हटाने की दिशा में प्रगति हुई थी। इसके अलावा चीन ने पिछले हफ्ते तिब्बत की राजधानी ल्हासा और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र शहर में निगजी के बीच बुलेट ट्रेन, आपने अगर मेरी वीडियोस को देखा होगा तो उसमें मैंने बोला भी है कि बुलेट ट्रेन, एक वीडियो आई भी थी, अरुणाचल प्रदेश में बुलेट ट्रेन के चलते सेवा शुरू कर दी थी। द यूरेशियन टाइम्स के अकॉर्डिंग इस घटनाक्रम से पता चलता है कि फरवरी में पेंगोंग त्सो में सैनिकों के वापसी के बावजूद चीन की विवादित हिमालयी सीमा पर अपनी सैन्य क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने पिछले साल जून में गलवान घाटी की घटना के बाद सीमा पर अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है। कोविड महामारी के दौरान बावजूद चीन का सैन्य अभियान अभी भी जारी है। पूरी दुनिया को ये पागल बना रहा है और खुद अपने सैन्य को ताकत को बढ़ा रहा है, दिन पे दिन इंक्रीज कर रहा है। इस क्रम में ऊंचाई वाले क्षेत्र में हुए सैन्य अभ्यास में चीन 20 यूनिट के 1000 से अधिक सैनिकों ने हिस्सा ले लिया। मतलब वो जानता है कि जब हम इंडिया पर अटैक करेंगे, हमारा ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये सारे हिमालय पड़ते हैं, तो इस पे उसके बॉम्बर जो भी उसके प्लेन है, ड्रोन है, वो इस एरिया में काम नहीं करेंगे। तो अब ये इस एरिया में प्रैक्टिस कर रहा है। इधर मंगलवार को प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत ने हिमाचल प्रदेश सेक्टर में चीन के साथ लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया है और संवेदनशील क्षेत्रों में भारत की सैन्य तैयारियों का जायजा लिया है। जनरल रावत ने चंडी मंदिर में भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के मुख्यालय का भी दौरा किया है, जहां उन्होंने पाकिस्तान के साथ लगती सीमा अभियान संबंधी स्थितियों की समीक्षा की है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि एलएसी पर अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों के साथ वार्तालाप में जनरल विपिन रावत ने आह्वान किया है कि देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए अपने काम में अडिग होकर लगे रहें। एलएसी पर समुद्री सेक्टर में उनका एक दौरा ऐसे समय में हुआ है जब पूर्वी लद्दाख में टकराव के अनेक बिंदुओं पर भारतीय चीन के बीच जो सेना गतिरोध बना हुआ है, दोनों पक्ष टकराव के बाकी बिंदुओं से भी सैनिकों की वापसी के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। सैन्य अधिकारियों के अनुसार संवेदनशील सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर प्रत्येक ओर करीब 50,000 से 60,000 सैनिक हैं। कुल 11 दौरे की सैन्य वार्ता होने के बावजूद चीन के रुख में लचीलापन नहीं देखा गया। और ये चीज़ तो इस चीज़ से साफ हो जाती है कि चीन जो है अपनी डिप्लोमेटिक्स जो है वो हाइड एंड सीक रखता है, किसी को बता नहीं रहा है। और वो जो क्या कर रहे हैं अंदर ही अंदर अपने पूरे देश में, वो किसी को मालूम नहीं चल पा रहा है। और जहाँ पे हम कहीं भी मैटर उठाते हैं वो हमारे मैटर को दबा रहा है। इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।